बहुत समय पहले की बात है। लखनऊ शहर में एक मध्य वर्गीय लड़का आर्यन अपने माँ और बाबा के साथ रहता था। आर्यन कॉलेज में पढ़ता था और बहुत होशियार था। वो कंप्यूटर में माहिर था और एक अच्छा करियर बनाना चाहता था, पर उसका सपना था जल्दी अमीर बनना, माँ बाप को सुख देना और जल्द से जल्द बड़ी गाड़ी, बड़ा घर लेना। लेकिन एक दिन आर्यन इंटरनेट पे कुछ स्टडी मटेरियल्स देख रहा था, तभी एक पॉपअप आया जिसमें लिखा था, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आप सबके लिए एक सुनहरा मौका। अब आपके सपने होंगे चुटकियों में पूरे। केवल 5,000 लगाओ और 5 लाख कमाओ, वो भी घर बैठे। देर ना करें, आपके सपने का दरवाजा खुलना बस एक क्लिक पर निर्भर है। जल्दी कीजिए। वो मैसेज पढ़कर आर्यन को शक हुआ कि ऐसे सच में होता भी होगा या नहीं। उसकी इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी और उसने इसके बारे में राजू से पूछा। अरे राजू, अच्छा हुआ कि तू मिल गया। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। ये देख, मुझे कल अपने सरकार की तरफ से मैसेज आया था। कहा है कि अगर मैं इस लिंक पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाकर इसमें 5,000 इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे 5 लाख तक का मुनाफा होगा। क्या 5 लाख? तो मेरे दोस्त कर देना, इतना क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि कहीं ये फंसाने की कोई साजिश तो नहीं है। हाँ, बात तो सही है, हो भी सकता है। जरा मुझे वो मैसेज फिर से दिखा। राजू के कहने पर आर्यन ने वो मैसेज फिर से राजू को दिखाया, जिसे देख राजू खुश हो गया। अरे नहीं नहीं, ये कोई साजिश नहीं है, क्योंकि ये कोई आम लिंक नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिंक है। अगर कोई आम लिंक होता तो दिक्कत होती। हाँ, बात तो सही है। तो क्या कहता है, पापा से कहकर पैसे इन्वेस्ट कर दूं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर। राजू की बात सुनकर आर्यन बड़ा ही खुश था। उसने फौरन ये सारी बातें अपने बाबा को बताई और समझाया। पापा, एक इन्वेस्टमेंट का मौका है। 5,000 लगेंगे और मैं कमाकर आपको गाड़ी दिलाऊंगा। आर्यन के बाबा साधारण सोच वाले व्यक्ति थे। उन्हें इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन बेटे का उत्साह देखकर उन्होंने उसे निराश नहीं किया। उन्हें अपने बच्चे पर काफी भरोसा था। उन्हें पता था कि आर्यन कभी भी उनका नुकसान नहीं करने वाला। उन्होंने आर्यन की बात सुनकर कहा, ठीक है बेटा, कोशिश कर लो, लेकिन जरा संभल कर। हाँ पापा, आप भरोसा रखिए, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। आर्यन ने पैसे जमा कर दिए और उसे तुरंत एक कोड और मैसेज मिल गया। अगले 3 दिनों में आपकी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। यस, ये हुई ना बात। वो मैसेज पढ़कर आर्यन काफी खुश हो गया। उसने राजू के साथ साथ अपने बाकी दोस्तों को भी उस स्कीम के बारे में बताया, लेकिन राजू की तरह किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। क्या 5,000 से 5 लाख? कुछ भी। अगर इतनी आसानी से पैसे कमाए जाते तो सब अमीर हो जाते। देख आर्यन, मेरी बात मान और ये सब छोड़ दे। देखो, तुमने जो कहा उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ होगी। मुझे खुद पर विश्वास है और मैं अपना नुकसान कतई नहीं होने दूंगा। अरे यार, तू नाराज हो गया। देख, मैं भी तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा बुरा नहीं चाहूंगा ना। मुझे तेरी फिक्र है तो मैंने बताने की कोशिश की, बस। बाकी सब भलाई होगा। रमन की बातों से आर्यन नाराज था। उसे सच में डर लगने लगा था कि कहीं सच में कुछ बुरा हुआ तो वो क्या करेगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और वो सो गया। अब 3 दिन बीत चुके थे। आर्यन को जितने दिन का टाइम मिला था, उसने उस हिसाब से 3 दिन बाद वेबसाइट पर लॉगिन किया, लेकिन गजब हो गया। आर्यन ने जब वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश की, तब उसे पेज नॉट फाउंड शो कर रहा था। आर्यन के डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसने पुराने मैसेज के साथ जो नंबर आया था, उस पर मैसेज कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर भी बंद था। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि वो ठगी का शिकार हो चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नंबर तो लग ही नहीं रहा, ना वेबसाइट खुल रही है। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरे पापा का नुकसान करा दिया, नुकसान करा दिया। आर्यन पश्चाताप से रो रहा था। तभी उसकी आवाज रमेश सुन लेता है। आर्यन,
बेटा तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, रो नहीं रहा हूँ, वो बस ऐसे ही। अच्छा बेटा, उन पैसों का कुछ हुआ? हाँ, पापा, साइट पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए पैसे अभी अटक गए हैं। आर्यन ने डर के मारे उसके बाबा को कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया, कमरे में बंद रहने लगा। उसका यूं चुपचाप रहना देखकर उसकी माँ चिंतित रहने लगी। सुनिए जी। हाँ बोलो। आर्यन कुछ बदल सा गया है, हमेशा चुप चुप सा रहता है, और अगर बोलने लगे तो ज्यादातर चिड़चिड़ा रहता है। कहीं ये उन पैसों की वजह से तो नहीं है ना? बहुत देर हो गई है, अभी तक वो पैसे भी नहीं मिले। माँ की बात सुनकर आर्यन के बाबा को सब समझ आया कि आर्यन सच में ठीक नहीं है। उन्हें भी आर्यन की चिंता होने लगी। उन्होंने आर्यन को सामने बिठाकर उससे बात की, जिससे उन्हें समझ आया कि आर्यन के साथ धोखा हुआ है। आर्यन की आंखों में रमेश को पश्चाताप और शर्मिंदगी दिख रही थी, इसलिए आर्यन को खड़े बोल सुनाने के बजाय उन्होंने उसे समझा और पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। आर्यन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने जो हुआ था उसके बारे में सब बयान किया, और देखते देखते सब बदल गया। आर्यन के वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट किया कि वे भी इस जाल में फंसे हैं। कुछ ने अपने पैसे, कुछ ने अपनी नौकरी तक खो दी। अब आर्यन को लगा कि वो अकेला नहीं है। उसने एक ऑनलाइन समूह बनाया, स्कैम सर्वाइवर्स इंडिया। वहाँ लोग अपनी कहानियाँ, सबूत, स्क्रीनशॉट्स डालने लगे। तभी इन सब के बीच एक दिन आर्यन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मेरी बात आर्यन से हो रही है? हाँ, मैं आर्यन बोल रहा हूँ, बोलिए। जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने आपका सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था, आपके साथ हुए स्कैम के बारे में। जी, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? हाँ, मेरे पास इस स्कैम से जुड़े कुछ गहरे लिंक्स हैं। जी जरूर, लेकिन आपको क्या लिंक मिली है? दरअसल इस स्कैम के पीछे एक पूरी गैंग है, जो कि बाहर के देशों से ऑपरेट करती है। अगर आप साथ दें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। नीना की बात सुनकर आर्यन ने हामी भर दी। कई महीनों की मेहनत, ट्रेसिंग, जासूसी के बाद उन्होंने सबूत इकट्ठे किए और एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, और वो सारे लोग पकड़े गए जिन्होंने इस स्कैम को अंजाम दिया था। और आर्यन की हिम्मत की तारीफ हर जगह हुई। उसे एक साइबर वॉरियर का पुरस्कार भी मिला। सरकार ने भी उसकी सराहना की। आखिर आर्यन के साथ साथ जिन लोगों का नुकसान हुआ था, उन्हें न्याय मिल चुका था, और आर्यन इससे काफी खुश था। चलो, आखिर सब पकड़े गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे बेटे। तुमने अगर शर्म से कुछ नहीं किया होता तो शायद ये सब हो ही नहीं पाता। बिल्कुल सही कहा तुमने सविता। सच में मुझे मेरे बेटे पर गर्व हो रहा है कि इसने हार नहीं मानी और इस मुश्किल का डटकर सामना किया। धन्यवाद पापा, ये सब आपके साथ की वजह से हो पाया है, वरना मैं तो कुछ नहीं कर पाता। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मुझसे ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मैं अब से हमेशा सतर्कता से काम करूंगा। कई वर्षों पहले की बात है, जब दुनिया आधुनिक नहीं हुई थी। ऐसे ही समय में रहने वाला एक व्यक्ति संदेश एक बैलगाड़ी में अपने गांव मंदराचल लौट रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वो पढ़ रहा था। संदेश, तुम पिता बन चुके हो, पर शायद जब तक ये पत्र तुम तक पहुंचे तब तक 1 महीना बीत चुका होगा। हमने लल्ला का नाम विद्युत रखा है। जल्दी लौट आइएगा, आपकी विमला। संदेश ये पत्र पढ़कर बहुत ही खुश था, पर इसे पढ़ते पढ़ते वो कुछ सोचकर रोने लगता है। सांझ हो जाती है और संदेश अपने घर पहुंचता है। घर आते ही उसकी पत्नी विमला अपने बेटे विद्युत के साथ उसका स्वागत करती है। आइए, स्वागत है आपका। बहुत देर हो गई आपको आने में। मैं तो कितना डर गई थी, और आप भी यहाँ नहीं थे। रास्ते भर यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतने कठिन समय में मैं तुम्हारे पास नहीं था। काश कोई ऐसी चीज होती जो हमें तुरंत ही बात करवा देती एक दूसरे से।
तुम्हारे दुख सुख में साथ ना रह पाया, और आया भी तो इतनी देर बाद। इतना कहते ही संदेश की आंखों में आंसू आ गए। अरे आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। इस विषय में मैं जरूर कुछ करूंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हमारी तुरंत के तुरंत बात करा दे। जी, आप जरूर कुछ बना लेंगे, मुझे भरोसा है आप पर। रात बीत गई और अगले दिन गांव के कुछ पेड़ों के पास संदेश एक चित्र बना रहा था। संदेश को व्यस्त देखकर एक बाबा संदेश के पास आते हैं। इस किताब में क्या चित्र बना रहे हो बेटा? संदेश उन बाबा को लकड़ी से बने एक छोटे से डिब्बे का चित्र दिखाता है। मैं एक यंत्र बनाने की सोच रहा था, इन खास पेड़ों से, जो हमें कितनी भी दूर होने पर एक दूसरे से बात करने में मदद कर सके। अरे वाह, पर इसे बनाओगे कैसे? इन पेड़ों से जो ऊर्जा का संचालन और संचार करते हैं, उससे। और इस पेड़ की ऊर्जा समझने और भापने की शक्ति का इस्तेमाल तुम इस यंत्र में कैसे करोगे? यंत्र का जो चित्र मैंने आपको दिखाया, उसी तरह के चुंबक वाला यंत्र बना लूंगा। बस दिक्कत यह है कि ये यंत्र उन अलग अलग ऊर्जाओं को पहचानेगा कैसे? ध्यान से सुनो बेटा, शायद इससे तुम्हारी योजना फलित हो जाएगी। बाबा ने संदेश को पूरी बात बताई। संदेश को मानो उसका जवाब मिल गया हो। आपका धन्यवाद, आशीर्वाद दें बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। संदेश तुरंत अपने मित्र उद्धव को बुला लाता है। दोनों पेड़ काटने के औजारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इस पेड़ को काटकर हम एक स्तंभ खड़ा करेंगे और फिर कुछ इस तरह के छोटे छोटे यंत्र बनाने हैं। संदेश वही चित्र अपने मित्र उद्धव को भी दिखाता है और साथ ही उसे उस यंत्र के बारे में बताता है। ये तो बड़ा ही काम का यंत्र है, पर ये काम कैसे करेगा? अरे सब्र रखो, पहले बन जाने दो, फिर बता दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। दोनों ही पेड़ काटते हैं और उस पेड़ को काटकर कुछ ही दिनों में उस चित्र की तरह एक लकड़ी का स्तंभ तैयार हो जाता है। लो भैया, बन गया लकड़ी का स्तंभ और चित्र की तरह ही चुंबक के यंत्र। अब जल्दी बताओ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। भाई बस कुछ पल और रुक जाओ, वो आती ही होगी। अब कौन आ रहा है? तभी वहाँ पर विमला आती है। बस तुम्हारा ही इंतजार था। आओ विमला। माफ कर दीजिएगा जी, वो लल्ला सो ही नहीं रहा था तो देर हो गई। अब बताइए भी, क्या खास दिखाना था आपको? बताता हूँ। जब हम दोनों इस यंत्र और स्तंभ को एक साथ छुएंगे तो ये हमारी ऊर्जा पहचान लेगा और फिर जब भी हम एक दूसरे से बात करना चाहेंगे, ये हमारी बात करा देगा। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। विमला, संदेश और उद्धव तीनों स्तंभ को छूकर कुछ देर तक खड़े रहते हैं और उस लकड़ी के यंत्र से आवाज आने लगती है। हाँ, इससे तो आवाज आई। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी ऊर्जा स्तंभ ने और इस यंत्र ने पहचान ली है। अच्छा, तो भाभी आप ऐसा करिए कि घर चले जाइए और हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। विमला अपने घर आ जाती है और उस यंत्र को एक टक निहारती है। तभी अरे विमला, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हे भगवान, गजब की माया है। ये यंत्र तो सही में बोलता है। वाह भाई, क्या चीज बना दी। इससे तो गांव की कठिनाइयां कम हो जाएंगी। तीनों उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और संदेश ने बाजार में आधुनिक यंत्र की दुकान खोल ली थी। अब गांव में लगभग हर व्यक्ति इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। संदेश अपनी दुकान में बैठा था, तभी वहां पर उद्धव आ जाता है। अरे भाई उद्धव, क्या बात है? ऐसे परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? परेशान नहीं संदेश भाई, बस कुछ सोच में डूबा था।
तो संकोच कैसा, जो कहना चाहते हो कह दो। बात यह है संदेश कि बगल के गांव के मुखिया मेरे घर आए थे और मैंने उन्हें इस यंत्र के बारे में सब बता दिया और अब वो तुमसे ये खरीदना चाहते हैं। पर तुम दुखी क्यों हो? ये यंत्र किसी के काम में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम उनसे ही पूछ लो, खुद समझ जाओगे कि क्या बात है। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बुला लाओ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर बगल के गांव के मुखिया आ जाते हैं। तो आप ही हैं संदेश, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने आपके। उद्धव ने कहा कि आप मुझसे यंत्र के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम इस यंत्र को बनाने का तरीका मुझे दे दो, हम इससे काफी पैसे कमा लेंगे। और ये पेड़ जो बस तुम्हारे गांव में उगते हैं, उन जमीनों को मुझसे बांट लो, तुम्हें मोटी रकम दूंगा इसकी। मुखिया जी, मुझे दो चीजें बताइए। यदि सोने का दाम शून्य हो जाए या इतना बढ़ जाए कि 10 गांव का धन भी पर्याप्त ना पड़े, तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? अगर दाम शून्य हुआ तो संदूक की जगह सड़कों पर पड़ा होगा, और इतना अधिक बढ़ जाए तब तो ये पूरे देश में बस गिने चुने व्यक्तियों के पास होगा। बिल्कुल सटीक। और मेरे लिए वो सोना ये यंत्र है जिसे मैं सबके पास पहुंचाना चाहता हूं। तो इसकी कीमत कितनी रखनी है और पेड़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये दोनों ही चीजें मैं आपके हाथ में नहीं छोड़ सकता। आम लोगों के पास ये होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ मूल्यवान लगा है और इसका भेद उन चमत्कारी पेड़ों में है। पर अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते हो तो फिर वही सही। संदेश मुखिया की बातों में नहीं आया तो मुखिया वहाँ से गुस्से में चले गए। जब कोई ऐसी खोज होती है जो लोगों को कई वर्ष आगे ले जाए, तो प्रगति के साथ साथ उस पर बुरी नजर भी लोगों की पड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जरूर उन पेड़ों के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे भी लगता है। उद्धव, मेरी बात सुनो। तुम आज उस स्तंभ के पास निगरानी रखोगे। पर अगर वो पेड़ों के पास चला गया उन्हें काटने तो? हाँ, इसीलिए मैं वहां खड़ा रहूंगा। वो चाहे पेड़ों के पास जाए या स्तंभ के पास, वो जहां भी जाएगा हम एक दूसरे को यंत्र की मदद से बता सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं रात होते ही अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। रात हो चुकी थी और तब स्तंभ के पास कोई नहीं था। तभी वहाँ पर वही दूसरे गांव का मुखिया कुछ कर रहा था। उद्धव ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। वो तुरंत संदेश से लकड़ी के यंत्र पर बात करने लगता है। संदेश, वो यहाँ आया है स्तंभ के पास। जल्दी आओ वरना वो स्तंभ को काटने लगेगा। बस अभी आया भाई। मुखिया स्तंभ के ऊपर कुल्हाड़ी जैसे ही चलाने जाता है, दोनों दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। आपको मैंने मना किया था कि आप इस यंत्र और गांव के मामले में हस्तक्षेप ना करें। पर तुम्हें यह पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ या मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ? इसी यंत्र की मदद से, और आपकी बातें जो लालच से भरी थी, उन्हें सुनने के बाद इसका अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो अब तुम क्या करोगे? मुझे यूं ही इसी तरह से बंदी बनाकर रखोगे? जब तक आपके गांव से कोई यहाँ आता नहीं तब तक आप यहीं बंद रहेंगे। पर मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो फिर वही प्रयास करूंगा। इस यंत्र का पूरा इस्तेमाल करो और खूब पैसे कमाओ। आखिर इन छोटे लोगों को इस यंत्र को देकर क्या फायदा? बहुत पहुंच है मेरी, इतने पैसे होंगे जितने की तुम सोच भी नहीं सकते। अब भी समय है, मुझसे हाथ मिला लो। ठीक है, ठीक है, बहुत बकवास कर लिया आपने। अब आप मेरे घर के पास ही बंद रहेंगे और जब इस विषय में सोचेंगे तब अपने आप अकल आ जाएगी आपको। मुखिया को कैद रखा गया। एक दिन मुखिया के नाम का पत्र आया। संदेश और उद्धव वहीं पिंजरे के सामने वो पत्र पढ़ने लगे। मुखिया जी, ये पत्र बहुत ही दुखद जान पड़ता है। क्या? पढ़ो इसे,
इसमें क्या लिखा है, बताओ मुझे। आप खुद ही पढ़ लीजिए। भाई मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, बस अंगूठा लगाता हूँ। इसे कृपया पढ़ लो। जी, जैसी आपकी इच्छा। पत्र में लिखा है कि मैं मंगरू। मुखिया जी, मैं ये पत्र बस ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ कि आपके सारे खेत जल चुके हैं। आप जल्द से जल्द लौट आइए। हे राम, अब मैं क्या करूं? काश मैं यहाँ चोरी करने की जगह अपने गांव में होता तो अपने परिवार को संभाल पाता। अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं चाहता था कि मुखिया जी आप ये पत्र स्वयं पढ़ें, और कम से कम अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं हर इंसान के हाथ में ये यंत्र क्यों पहुंचाना चाहता हूँ। मुखिया का सिर दुख और शर्म के भार से नीचे हो गया। संदेश का रास्ता अब सुगम हो गया था और धीरे धीरे उसने अपने इस यंत्र को गांव से राज्य और राज्य से देश भर में प्रचलित कर दिया।